लेकिन उस रात अनुमानित 574,000 को जहर दिया गया था और संबंधित स्थितियों से 20,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। भारत में उनके खिलाफ कई आपराधिक आरोप लगाए जाने के बावजूद यूनियन कार्बाइड से किसी पर भी गैस विस्फोट के लिए घोर लापरवाही के लिए कोशिश नहीं की गई थी। रासायनिक कचरे का कोई सफाई अभियान नहीं, जिसे विस्फोट से पहले ही स्थानीय समुदाय में फेंक दिया गया था, कभी भी आयोजित नहीं किया गया है। सरकार को जल्द ही आपदा के खिलाफ बढ़ते विरोध और क्रांतियों से खतरा था। अब से कोई रास्ता नहीं बचा था। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के एक समूह को लाया और उन सभी को विक्रम और उसके समूह को हमेशा के लिए खत्म करने का आदेश दिया। इसके लिए सहमत हुए पुलिस अधिकारी कुछ प्रतिभूतियों और गैंगस्टरों के साथ विक्रम और उसके छात्रों को खत्म करने के लिए गए। पुलिस टीम द्वारा छात्रों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि वे सभी अपनी चतुराई से अधिकारियों की हत्या करने और उन्हें वश में करने में सफल रहे, जबकि मैंने भी स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश की। अमृता की एक पुलिस अधिकारी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। मैं विक्रम के बच्चे को सुरक्षा के लिए ले गया और समय के चरण के दौरान विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यार, मैं धोखेबाजों के हाथों मरना नहीं चाहता। मुझे पता है कि मैं जीवित नहीं रह सकता, बल्कि मरने के बजाय देशद्रोहियों के हाथ। यह बेहतर है कि आप मुझे इस बंदूकदा से मार सकते हैं। शुरू में मैं अनिच्छुक था, लेकिन जैसा कि मैंने देखा कि पुलिस दल के बहुत सारे संभाते हुए बंदूकें ली और अपने प्रिय मित्र को गोली मार दी। पुलिस टीम ने मान लिया कि मैंने उसे अहंकार के संघर्ष के कारण मार डाला और मेरी सराहना की। फिर मैंने विक्रम के बेटे को ले लिया और उसे अपने बेटे के रूप में पाला, बिना शादी किए और अविवाहित रहा। वर्तमान अर्जुन ने अब उससे पूछा, सर, अंत में क्या हुआ है? क्या हमारे भोपाल के लोगों को न्याय मिला? नहीं, न्याय अभी भी नहीं हुआ है। स्थिति बदतर होती जा रही है, बेहतर नहीं। हम अधिक से अधिक दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बच्चों को विकलांग पैदा होते देख रहे हैं, जैसे लंबे समय तक दर्द, कैंसर, मृत जन्म, गर्भपात, फेफड़े और हृदय रोग और उनके चारों ओर के सभी लोगों की मृत्यु को दूर कर दिया। आप इस आपदा के बारे में आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, सर? अर्जुन से पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हर दिन हमें दंडित किया जाता है, जबकि कंपनियां और सरकार 35 साल से कुछ भी नहीं कर रही है। भोपाल की त्रासदी एक चेतावनी संकेत है, जिसे एक बार अनदेखा किया गया और ध्यान दिया गया। भोपाल और इसके बाद एक चेतावनी थी कि सामान्य रूप से विकासशील देशों और विशेष रूप से भारत के लिए औद्योगिकरण का मार्ग मानव, पर्यावरण और आर्थिक खतरों से भरा है। मोईएफ के गठन सहित भारत सरकार के कुछ कदमों ने कुछ सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। स्थानीय और बहुराष्ट्रीय भारी उद्योग और जमीनी स्तर के संगठनों की हानिकारक प्रथाओं से जनता के स्वास्थ्य का, जिन्होंने बड़े पैमाने पर विकास का विरोध करने में भी भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था जबरदस्त दर से बढ़ रही है, लेकिन पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण लागत पर बड़ी और पूरे उपमहाद्वीप में छोटी कंपनियों का प्रदूषण जारी है। औद्योगिकरण के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए और भी बहुत कुछ। आज के बदलते युग में मुद्रा विनिमय के तरीके बदल चुके हैं और उन्हीं बदलते हुए तरीकों की वजह से आपराधिक घटनाओं का भी दायरा बढ़ चुका है। एटीएम स्कैम एक ऐसी कहानी, ऑनलाइन फ्रॉड स्टोरी है जो डिजिटल क्राइम की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करेंगी। कहानी की शुरुआत में थॉमस नाम का एक व्यक्ति बैंक से अपना नया एटीएम कार्ड लेने पहुंचता है। बैंक में उसे कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उसे खुद से पिन जनरेट करने को कहा जाता है। थॉमस एटीएम मशीन में आकर अपना पासवर्ड बना लेता है और कार्ड लेकर अपने काम में निकल जाता है। और जैसे ही थॉमस अपने दफ्तर पहुंचता है तो उसके जेब में उसका कार्ड नहीं होता। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब कार्ड नहीं मिलता तो
थॉमस इंटरनेट पर कार्ड ब्लॉक करने के लिए हेल्पलाइन नंबर सर्च करता है और किस्मत से उसे एक नंबर मिल जाता है। थॉमस जल्दी से नंबर डायल करता है और फोन उठाने वाला व्यक्ति थॉमस से अकाउंट बैलेंस की जानकारी लेता है और उससे कहता है कि कुछ ही देर में आपके पास एक ओटीपी आएगा, वह आप मुझे बता दीजिएगा। आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और ओटीपी आते ही थॉमस उस व्यक्ति को बता देता है और अगले ही पल थॉमस के मोबाइल में मैसेज आता है जिससे थॉमस को पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। थॉमस के पैसे कटते ही वह घबरा जाता है और दोबारा उसी नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन इस बार यह फोन आउट ऑफ सर्विस हो चुका होता है। थॉमस भागते हुए बैंक पहुंचता है और अपनी परेशानी बैंक कर्मचारियों को बताता है और जब सिस्टम में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि किसी विदेशी खाते में थॉमस के पैसे भेजे गए हैं। थॉमस बैंक कर्मचारियों से अपने पैसों के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसकी बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक कर्मचारियों का कहना होता है कि यह तो आपकी ही गलती है, इससे बैंक का कुछ लेना देना नहीं है। थॉमस निराश होकर अपने दफ्तर आ जाता है और अपने दोस्त से सारी बात बताकर रोने लगता है। थॉमस को रोता देख उसका दोस्त उससे कहता है, हमें किसी कंप्यूटर इंजीनियर की मदद लेनी होगी जिससे हम अपने पैसे वापस ले पाएंगे। मेरा एक दोस्त आईटी कंपनी में काम करता है, मैं उससे तुम्हारे लिए बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। थॉमस को अपने दोस्त की बात सुनकर थोड़ा तसल्ली मिलती है और दोनों साथ में कंप्यूटर इंजीनियर के पास पहुंच जाते हैं। थॉमस की बात सुनकर कंप्यूटर इंजीनियर बताता है, यह काम तो केवल हैकर्स ही कर सकते हैं। मैं तो कंपनी के बने हुए सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता हूँ, लेकिन मेरी टीम में एक हैकर है जो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तीनों हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं और इनकी बातें सुनकर हैकर थॉमस का काम करने के लिए मान जाता है। हैकर एटीएम स्कैम करने वाले को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और थॉमस से कहता है, तुम दोबारा अपने एटीएम कार्ड खो जाने की ऑनलाइन कंप्लेन करो और अगर वह व्यक्ति कॉल उठाता है तो जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा करते जाना। थॉमस कॉल लगाना शुरू कर देता है और कई कॉल लगाने के बाद भी थॉमस को वह व्यक्ति नहीं मिलता। सभी हताश हो जाते हैं और हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तभी थॉमस के मोबाइल में एक व्यक्ति का कॉल आता है और वह पूछता है, आपका एटीएम कार्ड हो गया है क्या? इत्तेफाक से यह आवाज उसी व्यक्ति की होती है जिसने थॉमस के साथ पहले स्कैम किया था। उसकी आवाज सुनते ही थॉमस के चेहरे में चमक आ जाती है और वह इशारे से हैकर को बता देता है। हैकर अपने सॉफ्टवेयर की मदद से उसे ट्रैक कर लेता है और थॉमस को उससे बात करने को कहता है। पिछली बार की तरह इस बार भी वह थॉमस को ओटीपी भेजता है, लेकिन हैकर को एटीएम स्कैमर के बैंक खाते की जानकारी पहले से ही पता थी, इसलिए वह इस बार अपनी चालाकी से उसी के बैंक खाते का ओटीपी जनरेट करवाता है और उसका मोबाइल हैक करके ओटीपी प्राप्त कर लेता है और अगले ही क्षण एटीएम स्कैमर के मोबाइल में मैसेज जाता है कि उसके बैंक अकाउंट का सारा बैलेंस कट चुका है। वह थॉमस को फोन लगाता है और अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस घटने वाली बात पूछता है तो थॉमस फोन में हंसने लगता है और कहता है, जैसा गाल वैसा तमाचा, समझ में आया। थॉमस की बात सुनते ही स्कैमर गाली गलौज करने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि शेर को भी बब्बर शेर मिल सकता है। थॉमस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी समस्या तो सुलझा ली थी, लेकिन आज भी आए दिन ये अपराध आम हो चुके हैं और इनसे बचने के लिए स्वयं